हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ती टेक। गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने किसी डिस्क पार्टीशन की या फिर डिस्क की घोस्ट इमेज कैसे बना सकते हैं। घोस्ट इमेज एक बैकअप सॉल्यूशन है जिसमें आप अपने डिस्क पार्टीशन की एक इमेज बना सकते हैं और कभी ऐसा विपत्ति काल आए कि आपकी जो पार्टीशन है, आपका जो ओएस है वो करप्ट हो रहा है, तो आप अपना सिस्टम वापस से रिकवर कर सकते हैं घोस्ट इमेज की हेल्प से। आज इस वीडियो में मैं आपको घोस्ट इमेज तो हमने पिछले वीडियो में बनाना सीख ही लिया था, इस वीडियो में मैं आपको रिकवर करके बताऊंगा, उसी घोस्ट इमेज से अपना सिस्टम रिकवर करके बताऊंगा। रिकवर के बारे में मैं आपको कुछ कंडीशन में आपको बता देता हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कितना फिजिबल है और कितना फ्लेक्सिबल है ये मेथड। ठीक है, घोस्ट इमेज सपोज आपका सिस्टम करप्ट हो गया है, आप सपोज विंडोज 11, 10, 7, 8 किसी पर भी वर्क कर रहे हो, आपने अगर उसकी घोस्ट इमेज बना के रख ली, ठीक है, तो आप उसको कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। आपकी सारी सेटिंग, जिस टाइम आपने घोस्ट इमेज बनाई थी, आपकी सारी सेटिंग, सारी सॉफ्टवेयर, सारे डेटा, सब कुछ रिकवर हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्टीशन का। दूसरे केस में अगर सपोज आपने घोस्ट इमेज बना ली, आपकी पूरी हार्ड ड्राइव ही क्रैश हो गई, आपके पास घोस्ट इमेज है, आपके पास आपकी एक्सटर्नल ड्राइव या फिर किसी पेन ड्राइव में सुरक्षित, आपकी पूरी हार्ड ड्राइव ही क्रैश हो जाती है, लेकिन आपका कुछ डेटा सी ड्राइव में है या फिर आपका जो काम है वो सी ड्राइव में है, आपको उसको रिकवर करना हो, तो आप दूसरी हार्ड ड्राइव पे भी अपने उस घोस्ट इमेज को रिकवर कर सकते हैं, आपका सिस्टम वापस से चालू हो जाएगा। तीसरा केस ये कि अगर सपोज आपके सिस्टम से मिलती जुलती कॉन्फ़िगरेशन का कोई दूसरा सिस्टम है, आप उसमें भी अपनी घोस्ट इमेज रिस्टोर कर सकते हैं और अपना सिस्टम, अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी सेटिंग्स उसमें यूज कर सकते हैं। घोस्ट इमेज का ये भी फायदा है। चौथा केस जो आज आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे, आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पीसी में वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैंने जो रिसेंट वीडियो में घोस्ट इमेज बनाई थी वो विंडोज 11 की थी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि विंडोज 10 जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मुझे पसंद नहीं है, ये मान के चलिए दूसरा पीसी है। ठीक है, मैं इसमें अपनी घोस्ट इमेज रिस्टोर करूंगा क्योंकि जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग सेम है दोनों पीसी की। मैं इसमें अपनी घोस्ट इमेज रिस्टोर करूंगा और यहाँ पे विंडोज 10 तो चली जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, और जितनी भी फाइल्स हैं विंडोज 11 की वो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। यानी कि ये जो विंडोज 10 पीसी है जो आप मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, ये विंडोज 11 में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ घोस्ट इमेज। तो यहाँ पे 3-4 केसेस बताए, आप उन सभी केसेस में घोस्ट इमेज का यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विंडोज 10 यहाँ पे पीछे मेरे रनिंग कंडीशन में। हम अपनी उसी पेन ड्राइव का यूज लेंगे जिसका यूज हमने घोस्ट इमेज को क्रिएट करने में किया था। यानी कि आपके पास एक पेन ड्राइव ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपना नॉर्टन घोस्ट टूल आप यूज कर सकें। टूल कौन से हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। कैसे अपनी पेन ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना है, नॉर्टन घोस्ट बूटेबल बनाना है, वो आप मेरे पहले वाले वीडियो से देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत के पोर्शन को देखेंगे तो आप बना सकते हैं, और अगर आपको बैकअप बनाना है तो वो वीडियो पूरा देखिएगा, रिस्टोर करना है तो ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी उसी पेन ड्राइव का यूज देंगे। आप देख सकते हैं ये मेरी पेन ड्राइव, ठीक है, वही 4 GB की, इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ यहाँ पे अपने सिस्टम में, और यहाँ पे मेरे सिस्टम में प्लग इन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ और विंडोज 11 का मैंने घोस्ट इमेज बनाया था, और इस सिस्टम में मैं अपने विंडोज 11 के जो उस सिस्टम का मेरा घोस्ट इमेज का बैकअप था वो यहाँ पे रिस्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव मेरी ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है और यहाँ पे वो सभी फाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। अब मुझे क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, क्योंकि हमें अपने उस टूल को वापस से बूट करवाना है, ठीक है, बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से, और जस्ट जो भी सारा टास्क है रीस्टोर करने का वहीं से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, हम यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है हमारा पीसी। ठीक है, रीस्टार्ट होने पर हम यहाँ से बूटेबल जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए। F11 मेरे सिस्टम की है, जो भी बूट ऑप्शन जो भी बूट मेन्यू की है, जो भी बूट मेन्यू में जाने की हो वो आपको प्रेस करनी है। हर सिस्टम की अलग अलग की होती है, किसी में F2 होती है, किसी में F11 होती है, किसी में डिलीट होती है, तो किसी में एस्केप होती है। ठीक है, तो मेरे केस में F11 है और आपके केस में जो भी है आपको उसमें एंटर करके जाना है। ठीक है, एंटर करना है बूट मेन्यू में, अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेनी है क्योंकि पेन ड्राइव आपकी बूटेबल बनी हुई है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बना के बताया था। ठीक है, टूल आपका ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं वापस से हमारा टूल यहाँ पे Symantec घोस्ट 11.5 ओपन हो गया है। टूल के लिंक, डाउनलोड लिंक फिर से बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे खुद के क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैकअप सॉल्यूशन के एक और भी अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उन पर भी मैं आगे आगे चर्चा करूंगा।
ठीक है, आपके लिए जो जो चीजें इजी रहेंगी, फ्री रहेंगी, वो मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूंगा। ठीक है, जो इजी मेथड रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अबाउट सिमेंटेक घोस्ट आ गया है, इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद वैसा ही इंटरफेस आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड में एक मेन्यू आ गया है जिसमें लोकल में आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने क्या किया, पार्टीशन को इमेज में कन्वर्ट करा। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी डिस्क की भी इमेज बना सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिस्क में, हमारे पार्टीशन में जो इमेज सेव है उसे हमें रिस्टोर करना है। तो आप क्या करेंगे, पार्टीशन में जाएंगे, देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है 3, टू पार्टीशन, टू इमेज या फिर फ्रॉम इमेज। तो हमें फ्रॉम इमेज, इमेज से रिस्टोर करना है, तो इसलिए हम फ्रॉम इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इमेज पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। देन यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आ गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पॉपअप आपके पास भी आए। ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट ये लिखा रहा था फॉलोइंग ड्राइव्स वर नॉट अनमाउंटेड क्लीनली। ठीक है, तो आप इसको नो कर देंगे, आपको माउंट और अनमाउंट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपकी सारी ड्राइव्स आपके सिस्टम से अटैच्ड है, दैट मीन कि वो माउंटेड है। ओके, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे ऊपर देखिए पूछ रहा इमेज फाइल नेम टू रिस्टोर फ्रॉम। आप अपनी उस इमेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे जहां से आपको रिस्टोर करना है। अब यहाँ पर अगर आपकी एक्सटर्नल ड्राइव में इमेज फाइल हो, जो कि हमने क्लोनिंग इमेज हमने बनाई, घोस्ट इमेज, तो आपकी एक्सटर्नल ड्राइव यहाँ पे अटैच्ड होनी चाहिए। पेन ड्राइव में हो तो पेन ड्राइव अटैच्ड होनी चाहिए, और आपके हार्ड ड्राइव के ही किसी और पार्टीशन में इमेज है तो वो आपकी अटैच रहेगी। तो मेरे केस में आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने ई ड्राइव में यहाँ पे पार्टीशन को सेव किया था backup.gho नाम के एक्सटेंशन से, यानी कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, जस्ट मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट उसी ड्राइव में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तो पार्टीशन पहले से ही है, मैं उसी ड्राइव में जाऊंगा और यहां से वो पार्टीशन सेलेक्ट करूंगा जहां पर मेरी घोस्ट इमेज है। तो ये पार्टीशन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, 2 हार्ड ड्राइव थी मेरे पास, एक SSD थी 128 GB की जिसका हमने बैकअप लिया था, उसमें विंडोज 11 इंस्टॉल था, और दूसरी हार्ड ड्राइव थी हमारी 1 TB की। ठीक है, तो 1 TB की हार्ड ड्राइव के एक पार्टीशन में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बैकअप स्टोर कर दिया था, 69 GB की समथिंग उसकी फाइल बनी थी। तो यहाँ पे वही पार्टीशन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोकेट करेंगे अपनी बैकअप फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे backup.gho यहाँ पे मुझे नजर आ गई। ठीक है, बिल्कुल नीचे आया backup.gho। ठीक है, तो आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, घोस्ट इमेज सिलेक्ट करते ही घोस्ट इमेज के अंदर का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि भाई घोस्ट इमेज में जो पार्टीशन है, जो सोर्स पार्टीशन है इमेज फाइल का, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूरी डिस्क की यहाँ पे इमेज बना रहे हैं तो उसमें भी पार्टीशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही पार्टीशन था घोस्ट इमेज में जो ये था, और वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास आपके सिस्टम में जितने अवेलेबल हार्ड ड्राइव हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हार्ड ड्राइव हमें शो कर रहा है, एक पेन ड्राइव हमें शो कर रहा है, एक हमारी 128 GB की हार्ड ड्राइव शो कर रहा है जो कि SSD है, और एक 1 TB की हार्ड ड्राइव हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों हमारी इस सिस्टम में प्लग इन है, तीनों इनफैक्ट पेन ड्राइव को मिला के। तो हम जानते हैं कि हमें अपनी 128 GB वाले पे ही अपना जो बैकअप है उसको रिस्टोर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें विंडोज 10 है अभी। ठीक है, मैं इसको वापस से विंडोज 11 में लाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने विंडोज 11 का बैकअप लिया था। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपके लिए कराया, जस्ट जिससे कि मैं आपको इजीली बता पाऊं, क्योंकि विंडोज 11 था उसमें, मैंने वापस से विंडोज 10 में उसको रिकवर किया। देन वापस से मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं विंडोज 11 से वापस से आपको रीस्टोर करके बता रहा हूँ, जिससे कि चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। विंडोज 11 पे ही विंडोज 11 रीस्टोर करके बताता तो आप डिफरेंस नहीं समझ पाते। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग शुरुआत की है विंडोज 10 से, और उसमें मैं विंडोज 11 का रिस्टोरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैं अपनी उस, आप ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट डेस्टिनेशन ड्राइव बाय क्लिकिंग ऑन द ड्राइव, यानी कि डेस्टिनेशन हमें सिलेक्ट करना है, कहां पर हमें रिस्टोर करना है। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी 128 GB वाली पार्टीशन पे रिस्टोर करना चाहता हूं, हार्ड डिस्क पे रिस्टोर करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे अपनी SSD यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन पार्टीशन आ गया है, आप देख सकते हैं सिलेक्ट डेस्टिनेशन पार्टीशन। तो मेरी 128 GB वाली में तो यहाँ पे एक ही पार्टीशन है। आपके अगर डेस्टिनेशन हार्ड डिस्क में मल्टीपल पार्टीशन हुए तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको वाइसली अपना वो पार्टीशन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है या फिर रीस्टोर करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना यही पार्टीशन सेलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पे मैं,
ठीक है, ओके बटन में मैंने क्लिक कर दिया, आपके सामने एक पॉपअप आ गया, प्रोसीड विद पार्टीशन रीस्टोर, डेस्टिनेशन पार्टीशन विल बी परमानेंटली ओवररिटन। ठीक है, यानी कि जिस ड्राइव में आप रिस्टोर कर रहे हैं वो परमानेंटली ओवररिटन हो जाएगी, उसमें कुछ भी हो उसमें सभी फाइल्स ओवरराइट कर दी जाएगी और जो उसमें पहले वाली फाइल्स होगी वो हट जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सपोज इन केस आपका डेटा करप्ट हो गया, आपके ऊपर मालवेयर का अटैक हो गया और आपके पास घोस्ट इमेज है, तो आप घोस्ट इमेज से रिस्टोर कर सकते हैं, पुराना डेटा सारा चले जाएगा जो करप्टेड डेटा है, और जो आपका पुराना सेव किया हुआ डेटा है बैकअप क्लोनिंग इमेज में, वो आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं और अपने सिस्टम को वापस से जिंदा कर सकते हैं, जान उसमें डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम डेफिनेटली इसको प्रोसीड करेंगे और यस करेंगे। यस करके हमने यस पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करते ही यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस आप देख सकते हैं ऊपर 0, 25, 50, 75, 100% तक चलेगा और 100% तक चलने के बाद आपका सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा और वापस से जो हमारा विंडोज 11 बैकअप था, हम विंडोज 11 में वापस से लॉगिन कर पाएंगे। ये इस चीज की, ये इस घोस्ट इमेज की खासियत है, खूबी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमने इसको विंडोज 11 पे भी टेस्ट कर लिया। आप XP से लेके विंडोज 7, विंडोज 8, 10, विस्टा 11 सब पे ये कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी से ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम कितना लेगा ये प्रोसेस, ये डिपेंड करेगा कि आपका पार्टीशन साइज कितना है। मेरे केस में 110-120 GB की समथिंग यहाँ पे पार्टीशन साइज था। ठीक है, जिसको यहाँ पे रिस्टोर करने में इसने 1.5 से 2 घंटा ले लिया। ठीक है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के साइज पे, किस पोर्ट में आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, मैंने गलती से रिस्टोर करते टाइम 2.0 पोर्ट यूज ले लिया तो थोड़ी स्पीड स्लो रही। अगर मैं 3.0 पोर्ट में लगा देता पेन ड्राइव तो थोड़ी स्पीड मुझे ज्यादा मिल जाती, थोड़ा जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, और अगर आपके पास फ्रेश विंडो है तो कई बार ये 15 मिनट में भी पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। आपके सिस्टम की कंपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, सिस्टम जितना पावरफुल होगा उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका डेटा सारा बच जाएगा। जिस पॉइंट पर आपने घोस्ट इमेज क्रिएट करी थी, आपका डेटा सारा वहां पर रिस्टोर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, उसका जवाब भी यहाँ पे देता हूँ कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट और घोस्ट इमेज में से क्या ऑप्शन बेहतर है। तो गाइस, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट उस कंडीशन में आपको धोखा दे जाएगा सपोज आपकी हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गई, क्योंकि सिस्टम रिस्टोर तो आपके हार्ड ड्राइव में ही स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने किसी एक्सटर्नल ड्राइव में अपने सिस्टम की घोस्ट इमेज बना के रख ली है, ठीक है, तो आप उसको कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। ये एक मेन एडवांटेज है घोस्ट इमेज का। घोस्ट इमेज बनाने के और भी कई टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये एक पुराना टूल है जो आज तक यूज आ रहा है, ठीक है, जिसका आप यूज ले सकते हैं। हालांकि घोस्ट इमेज बनाने के और भी टूल है। तो गाइज, इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोसेस हमारा चल रहा है, 0 से लेके 25% तक अभी पहुंचेगा, फिर उसके बाद ये 100% तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड में लिखा जाएगा क्लोन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो क्लोन कंप्लीटेड सक्सेसफुली में आप अपना यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वही विंडो वापस आ जाएगी जो फर्स्ट विंडो आपके पास होती है। देन आप अपना सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट कर लेंगे। इस टूल को यहाँ पे इस तरीके से क्विट कर देंगे या फिर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वापस से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 11 का जो फर्स्ट इंटरफेस है लॉगिन होने का, वो आ चुका है और विंडोज 11 में हम लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा बैकअप हमने किया, यहाँ पे पूरा बैकअप रीस्टोर किया और यहाँ पे घोस्ट इमेज की हेल्प से हमने विंडोज 11 में वापस से रीस्टोर कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस था जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश की। मुझे आशा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, उन्हें आप तक पहुंचाने में मैं सफल हो पाया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बैकअप के बहुत सारे सॉल्यूशन है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी बैकअप लिया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट से ही भी बैकअप रीस्टोर किया जाता है। सब कुछ आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में, धीरे धीरे सब कुछ बताते रहेंगे। लगभग 800 वीडियो कंप्लीट होने वाले हैं हमारे, इसी तरीके से 1000 भी कंप्लीट होंगे, 2000 भी कंप्लीट होंगे और आपके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।